गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं खाना बना चुकी हूँ और मैंने सोचा कुछ एक टॉपिक आप लोग को बताती हूँ जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे कि कोई भी काम होता है हम जो जैसे उदाहरण देती हूँ मैं आप लोगों को। एक कार जो होती है, जो नॉर्मल सी कार होती है, वो जल्दी बन जाती है। दरअसल हो सकता है 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लग जाता है। लेकिन जो रॉयल कार होती है उसको बनने में बहुत समय लगता है, 8 महीने, 1 साल भी लग जाता है। तो जो रॉयल कार होता है उसकी जो नींव होती है, उसकी जो आयु होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है। क्यों चलती है? और जो नॉर्मल कार होती है वो बहुत जल्दी उसकी नींव घट जाती है, वो टूट जाती है। उसकी जो आयु जो होती है वो बहुत कम होती है और बहुत कमज़ोर होती है। तो कहने का मतलब यही सिखाना चाहती हूँ कि जब जब हम लोग कोई काम करते हैं तो जल्दी से उस शॉर्टकट अपना करके पूरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो उसकी नींव उतनी मजबूत नहीं रहती है। उसकी नींव बहुत कमज़ोर होती है, लंबे समय तक नहीं रहती है, एक न एक दिन वो गिर जाती है। लेकिन जो इंसान लंबे समय तक संघर्ष करते हुए मतलब सच्चाई के रास्ते पे, कोई भी बुराई के रास्ते पे नहीं, अपने काम पे धीर, अपने काम को करते हुए, हर एक चीज़ से संघर्ष करते हुए करता जाता है और एक दिन उसे इतनी बड़ी सफलता हासिल होती है कि वो लंबे समय तक कभी ना गिरने वाली सफलता मिलती है। कहने का मतलब यही है कि इंसान जो होता है लंबे समय तक जो फल मिलता है ना, वो फल जो होता है बहुत मजबूत होता है। और जो शॉर्टकट अपनाए जाते हैं उसका जो परिणाम होता है, मिलता तो है जल्दी लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस उदाहरण से यही समझाना चाहती हूँ कि अपने काम को करिए, गलत तरीके से मत उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए और नहीं शॉर्ट तरीके से। अपने काम को करते रहिए, एक न एक दिन सफलता हासिल होगी और वो सफलता इतनी बड़ी होगी कि कोई भी आपको उसे जल्दी गिरा नहीं पाएगा। याद रखिएगा, है ना। तो मैं बैठी थी तो मैं सोच रही थी यही कुछ इस तरीके का मुझे लगा, मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों को, तो मैंने किया। तो आप लोग क्या कहते हैं? ऐसी एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे डार्क फैंटेसी है ना, बच्चे खाते हैं डार्क फैंटेसी। आप लोग बड़े चाव से खिलाते हैं डार्क फैंटेसी। क्या आपको पता है वो डार्क फैंटेसी कैसे बनता है? उसमें मैदा पड़ता है, पाम ऑयल पड़ता है और उसमें वनस्पति ऑयल पड़ता है, वेजिटेबल ऑयल पड़ता है और उसमें एक ऐसी चीज़ इंग्रेडिएंट डाला जाता है जो ऑयल की जो चीज़ को और बढ़ा देता है। उसके याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत नुकसान करता है। तो वही डार्क फैंटेसी जो सोच रहे हैं आप लोग, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत चॉकलेट है। चॉकलेट में कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत ढेर सारा पाम ऑयल होता है, बहुत ढेर सारा फैट होता है, बहुत ढेर सारा इसमें चॉकलेट के नाम पे शुगर होता है जो शुगर को बढ़ाता है। शुगर इसमें इतना चीनी वाला, इसमें इतनी शुगर होता है कि शुगर के लेवल को और बढ़ा देता है, जो बच्चे की बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो बाहर की चीज़ें कुछ भी खिलाइए, आप लोग सोच समझ के खिलाइए, खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन किसी भी चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तो आप और आपका बच्चा तो अनहेल्दी होगा। तो ध्यान रहे इस तरीके से बच्चों को हेल्थ के साथ मत मजाक कीजिए, है ना। तो गर्मी बहुत पड़ रही है ना। जैसे एक और बात बताना था, मैं समझ नहीं आता मैं कैसे बनाऊँ। मैं वीडियो नहीं बना पा रही, समझ नहीं आ रहा। खाने के लिए सोचा ही नहीं, तेरे संभालने होंगे। तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।
मेरी वीडियो देखना ना बोले। स्पीडिंग ज्ञान विद श्रीला। सो 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 सुना सुना है जहाँ से। मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, जो नीट का जो पेपर हुआ है, जो इसमें स्कैम हुआ है, आपको पता है? ये नीट का जो स्कैम हुआ है, इसमें जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव का परिणाम आ रहा था, तभी इसका भी परिणाम आना था और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, मेरा परिणाम आने वाला है। ले और 670 में से 670 फुल मार्क्स 67 लोगों का आया। और अब तक का ये पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो पहले 550 550 तक ही आते थे और कम से कम 2-3 बच्चों के आते थे, इतना नंबर नहीं आता। लेकिन अचानक इस तरीके का 670 में से 670 नंबर जो है 67 बच्चों का मिला है, इतना फुल में से फुल। तो ये सोचने वाली बात है ना। देखिए कोर्ट केस चल रहा है, क्या होता है। लेकिन इसमें यही है, जो बच्चा पढ़ के कितना मेहनत करके किया होगा, वो तो बेचारा उसका पढ़ाई सब पानी चला जाएगा। जो पैसे देके किए होंगे उनके साथ वो भी डूबेगा। आजकल का भ्रष्टाचार ही ऐसा, जो मेहनत करने वाला है वो इंसान नीचे गिरता चला जा रहा है, जो नहीं मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इतनी धांधली हो रही है, क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा।